Good morning everyone. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 16 उपसर्ग और प्रत्यय. Okay, prefix and suffix. Okay students, so please pay attention. Okay बेटा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है. जो आपका हिंदी लाइन का चैप्टर 16 है, उपसर्ग और प्रत्यय, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो बेटा आपको ध्यान से इसको समझना है. ओके बेटा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका उपसर्ग. उपसर्ग क्या होते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं. ठीक है, कोई भी शब्द ले लीजिए और उसके आगे हम कोई भी शब्दांश को जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? उपसर्ग बन जाता है. ठीक है, उपसर्ग के भेद. उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है. इस आधार पर उपसर्ग के 4 भेद होते हैं. ठीक है, समझ आ रहा बेटा? पहला होता है आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा होता है आपके हिंदी के. तो बेटा आपको समझ आया मैंने क्या बोला? कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्गों का उपयोग होता है. इस आधार पर उपसर्ग के 4 भेद होते हैं. पहला कौन सा होता है? संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा आपका होता है अंग्रेजी के उपसर्ग. तो आपके 4 तरह के उपसर्ग होते हैं. तो पहला हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग. यहाँ देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. उपसर्ग अ मीन्स होता है नहीं और अभाव. अर्थ क्या होता है उपसर्ग का? नहीं और अभाव. तो उससे क्या एग्जाम्पल बनते हैं हमारे? अधर्म, अखंड, अचल, अबोध, अनाथ, अचर. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपने अधर्म को लिखा है तो धर्म के पहले क्या उपसर्ग लगा है? अ. इसी तरह खंड के पहले क्या लगा हुआ है आपका? अ. अचल के पहले अ. इसी तरह से आपको समझ आया. इसी तरह नेक्स्ट देखिए आपका उपसर्ग अन. अन का मीन्स क्या होता है? नहीं या अभाव या विपरीत. तो उदाहरण में देखिए आपका आवश्यक, अनपढ़, अनादर, अनादि, अनाचार. ठीक है, एंड अव मीन्स होगा आपका नीचे और बुरा. ठीक है, यहाँ देखिए आपका अवनति, अवगुण, अवतरण, अवधारणा. इसी तरह अति जो आपका उपसर्ग है उसका मीन्स होता है अधिक. उससे हमारे शब्द बनते हैं अत्युत्तम, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत. नीचे है आपका अधि. अधि मीन्स होता है ऊपर, अधिकता, समीप. और यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिसंख्या, अधिनायक, अधिकार, अधिनियम. नेक्स्ट देखिए आपका उत मीन्स होता है ऊंचा, श्रेष्ठ. तो इसका मीन्स होगा उत्थान, उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम. इसी तरह उप का होता है छोटा, समीप, गौण. और आपका इसका मीन्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए शब्द बनेंगे आपके उपदेश, उपकार, उपवास, उपमंत्री. ठीक है, नेक्स्ट आपका है कु मीन्स होता है बुरा. तो जैसे कुनीति, कुकर्म, कुमार्ग, कुख्यात. यहाँ पर देखिए आपका है प्रति उपसर्ग है. इसका क्या मीन्स होता है? हर एक या विरोध. तो जैसे कि आपके शब्द बने हुए हैं प्रतिभागी, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिध्वनि. परि का मीन्स होता है सब और. तो परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा, परिचर्या. वी मीन्स होगा आपका अलग, उल्टा या विशेषता. तो यहाँ देखिए आपका विदेश, वियोग, विरोध, विभाग, विज्ञान. और सम मीन्स आपका होगा पूर्णतः, अधिकता या निकटता. तो यहाँ पर होगा आपका संगम, संतोष, संपूर्ण और सम्मान. नेक्स्ट आपका है स मीन्स होता है साथ, सपरिवार, सफल, सक्रिय, सधन्यवाद. ठीक है, स्व मीन्स आपका होगा अपना, निजी. ठीक है, तो यहाँ होगा आपका स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश, स्वार्थ. ठीक है बेटा, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका उपसर्ग और अर्थ और उदाहरण. तो उपसर्ग आपका क्या है? दुष् मीन्स होता है आपका बुरा. ओके, एंड उदाहरण में देखिए आपका हो जाएगा दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म. एंड नेक्स्ट देखिए आपका निश मीन्स होता है बिना, निसंदेह, निश्चय या निश्चल. इसी तरह दुर मीन्स होगा कठिन या बुरा. तो उदाहरण में आपका आएगा दुर्बल, दुरुपयोग, दुर्गम, दुर्दशा. निर मीन्स आपका होगा निषेध, रहित. ठीक है, तो निर्मल, निर्दोष, निरपराध या निर्भय. परा मीन्स होगा आपका उल्टा या पीछे. ठीक है, तो उदाहरण में आपका आएगा पराक्रम, पराभव या पराकाष्ठा. ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है आपका हिंदी के उपसर्ग और अर्थ. तो उपसर्ग आपका क्या है यहाँ पर? अ से क्या होगा आपका? के बिना. अर्थ क्या होगा आपका? अर्थ के बिना. तो उदाहरण में आपका देखिए अछूत, अचेत, अथाह या अपार. ओके, अन मीन्स होगा आपका अभाव, निषेध. तो अनवन, अनमोल, अनजान, अनहोनी, अनपढ़. ठीक है बेटा, अध मीन्स आपका है आधा, अधपका, अधमरा, अधखिला. ठीक है, औ मीन्स होगा आपका रहित, हीनता. औघट मीन्स होगा आपका अवतार, अवगुण या अवसान. ठीक है, नि मीन्स होगा आपका रहित, निषेध. निहत्ता मीन्स निहत्ता, निधड़क,
निडर, निकम्मा, ये आपके क्या है बेटा, हिंदी वाले उपसर्ग हैं। इसी तरह भर जो आपका उपसर्ग है उसका मीन्स होता है आपका पूरा, जिससे हमारे शब्द बनते हैं भरसक, भरपेट, भरपूर। ये सारे बेटा हमारे उपसर्ग हैं जो कि देखिए आगे लग रहे हैं, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर। कु मीन्स आपका क्या होगा, बुरा, कुरूप, कुचाल, कुढंग, कुशंग, ठीक है। दु मीन्स हीन, बुरा, दुकाल, दुगना, दुबला। उन मीन्स एक, कम, 29, 59, इसी तरह तीसरा आपका उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग। तो यहाँ देखिए आपका उपसर्ग बे का अर्थ क्या होगा, रहित, और इससे उदाहरण क्या होगा, बेइज्जत, बेखटके, बेईमान, बेवकूफ़। बद मीन्स होगा आपका बुरा, बदतमीज, बदनाम, बदकिस्मत, बद्दुआ। और ला का होगा आपका बिना, लाइलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब। और खुश का होगा आपका अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशखबरी और खुशहाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका हम मीन्स क्या होगा, साथ या समान, तो इसका मीन्स होगा हमराज, हमदम, हमसफ़र, हमजोली, हमराही, ठीक है बेटा। हर मीन्स आपका होगा सभी, हर एक, हर रोज, हर साल, हर तरफ, ठीक है। ना मीन्स नहीं, तो ना चीज, ना समझ, ना लायक, ना पसंद, ओके। एंड बा मीन्स होगा आपका साथ, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब और बामौका, ओके। समझ आया आपको। अब यहाँ देखिए आपका उपसर्ग और अर्थ। तो उपसर्ग आपका है बा से क्या होगा, व मीन्स होगा अनुसार या के साथ। इसी तरह हमारा उदाहरण होगा व से बखूबी, बदौलत, बनाम, बगैर। और सर मीन्स मुख्य, सरदार, सरहद, सरकार, सरताज। ये सारे हमारे उपसर्ग हैं जिनसे शब्द बने हुए हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए आपके सब उपसर्ग है जिससे देखिए हमारे शब्द बने हुए हैं। सब मीन्स क्या होता है, उप या छोटा, तो सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब डिवीज़न, इस तरह से। वाइस मीन्स होता है छोटा, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, ये हमारे उपसर्ग के शब्द है। डिप्टी मीन्स होता है छोटा, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। हेड मीन्स होगा प्रधान या हेड क्लर्क, हेड मास्टर। ऑफ मीन्स होगा आपका आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, ठीक है। चीफ मीन्स होगा आपका मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, ओके। असिस्टेंट मीन्स सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ओके। प्रत्यय देखिए वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद देखिए कौन से हमारे, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय यहाँ पर देखिए, अब मैंने अभी आपको उपसर्ग के भेद बता दिए हैं और उनके नेम बता दिए। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रत्यय के भेद, ठीक है। दिख रहा आपको, यहाँ देखिए आपका कौन सा है, यहाँ पर ये है, देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर, देखिए उपसर्ग हमारे कहाँ लग रहे थे, आगे, बट हमारे जो प्रत्यय हैं वो कहाँ लगेंगे, पीछे, किसी भी शब्द के पीछे। तो बेस प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु से, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे आ क्या है हमारा, कृत प्रत्यय है। आ का मीन्स होता है भटक, घेर, छाए, और भाववाचक संज्ञा है भटका, घेरा, छाया। अंत मीन्स क्या होता है, भिड़ या गढ़, तो इसका होगा भिड़ंत या गढ़ंत। आई मीन्स क्या होता है हमारा, आई का मीन्स होता है सुन, जुत और लड़ और पढ़, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सुनाई, जुताई, लड़ाई, पढ़ाई। मीन्स आई आपका पीछे जो प्रत्यय है वो सुनाई देगा। इसी तरह आन का होता है लग या चढ़, तो लगान, चढ़ान, ठीक है। आबा मीन्स होगा दिखा, छल, बुला, इसी तरह से, ठीक है, दिखावा, छलावा, बुलावा। आहट मीन्स होता है चिल्ला या गुर्रा या घबरा, चिल्लाहट, गुर्राहट, घबराहट, ठीक है। इसी तरह कृत्य प्रत्यय देखिए हमारा आवट मीन्स होता है सजा, लिख, दिख, ठीक है। और बड़ी मीन्स होता है कहे, सुन, हंस, बोल, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या होंगी, सजावट, लिखावट, दिखावट, कही सुनी, हंसी, बोली, ठीक है। करणवाचक संज्ञाएं बनाने वाले देखिए ओना मीन्स होता है आपका खेल या बिछ या घिन, तो करणवाचक संज्ञा क्या होगी हमारी, खिलौना, बिछौना, घिनौना। और बड़ा से हमारा बनेगा घेर, ठेल, भूल, झूल, ठीक है। तो करणवाचक संज्ञाएं घेरा, खेला, भूला, झूला, ठीक है। न से हमारा बनेगा बेल, झाड़, बंद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन, झाड़न, बंधन। ना का होगा हमारा खा, गा और सो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाना, गाना, सोना। और नी का होगा हमारा सूंख, चट, कतर,
यहाँ क्या हो जाएगा, सूंघनी, चटनी, कतरनी। बड़ा ऊ का क्या होगा, झाड़ू, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, झाड़ू। ठीक है, समझ आ रहा आपको। यहाँ देखिए विशेषता तथा कर्तवाचक संज्ञाएं बनाने वाले। अब यहाँ पर देखिए आपकी कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, मूल शब्द, विशेषण तथा कृतवाचक। तो अनी मीन्स होगा आपका स्मृ या निंद, जैसे स्मरणीय, निंदनीय। इत मीन्स होता है आपका कथ, विद मीन्स कथित और विदित। य मीन्स आपका होगा क्र या खाद मीन्स कार्य या खाद्य। अक्कड़ मीन्स होगा भूल, बूझ या घूम, तो भुलक्कड़, भुजक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, या मीन्स होगा आपका पढ़, चढ़, गा, पढ़ैया, चढ़ैया, गवैया। ठीक है, बाला मीन्स होगा आपका लिख, गा या पढ़, तो मीन्स होगा लिखने वाला, गाने वाला, पढ़ने वाला। आका का होता है उड़, लड़, तो उड़ाक, उड़ाका, लड़ाका। ठीक है, समझ आ रहा आपको। इसी तरह एरा मीन्स होगा लूट और लुटेरा। आऊ मीन्स होगा कमा, टिक, खा, कमाऊ, टिकाऊ, खाऊ। इसी तरह ओना का होगा खेल, बिछ, तो इसका मीन्स होगा खिलौना, बिछोना। ईयल मीन्स होगा सड़ और अड़, तो इसका होगा सड़ियल, अड़ियल। आक मीन्स हो क्या होता है आपका तैर या तैराक। ठीक है, समझ आ रहा आपको। यहाँ देखिए आपका तद्धित प्रत्यय, यहाँ पर देखिए तद्धित प्रत्यय आपका है प्रत्ययों से बनने वाले शब्द, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। आई का होगा मूल आपका अच्छा, पंडित, बुरा, भला या चतुर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अच्छाई, पंडिताई, बुराई, भलाई, चतुराई। ये भाववाचक आपकी संज्ञा हो जाएंगी। बड़ी यहाँ आपका जो तद्धित प्रत्यय है, इससे नरम, खेत, गरम, इसका मीन्स होगा। ठीक है, तो मूल शब्द में आपके ये लगेंगे। देखिए दिख रहा है आपको मूल शब्द, तो ये जो मूल शब्द है इन्हीं में आपको ई को जोड़ना है, जैसे नरमी, खेती, गर्मी। यहाँ देखिए आपका आस का जो मूल शब्द क्या है हमारा, खट्टा, मीठा, तो ये क्या हो जाएगा, खटास, मिठास। आहट का गरम, कड़वा, चिकना, तो क्या हो जाएगा, गर्माहट, कड़वाहट, चिकनाहट। ठीक है, पन मीन्स क्या होगा हमारा, बालक, लड़का, बच्चा, नीला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बालकपन, लड़का लड़कपन, बच्चा का बचपन, नीला का नीलापन। ठीक है, ईमा मीन्स लघु, गुरु या महा, तो यहाँ पर जो मूल शब्द हम यहाँ लेंगे उससे हो जाएगा लखीमा, लघीमा, गरिमा, महिमा। त्व का पशु, अपना, मनुष्य, और क्या हो जाएगा इससे, पशुत्व, अपनत्व, मनुष्यत्व। तो यहाँ आप देखते जा रहे हैं ना बेटा कि लास्ट में हमारे प्रत्यय लग रहे हैं। यहाँ देखिए कोई मूल शब्द हम यहाँ लेते हैं, प्रत्यय हमने क्या लिया, ता, तो मूल शब्द हमारे हैं प्रभु, लघु, सुंदर, गुरु, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रभुता, लघुता, सुंदरता, गुरुता। आपा लगाने पर शब्द क्या होंगे हमारे मूल शब्द, बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, नौ और नी से क्या हो जाएगा, नथनी, चांदनी। ठीक है, अब कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले, तो आर तद्धित प्रत्यय है, उससे क्या बनेगा हमारा, लोहार और चमार, सुनार। इसी तरह इया से क्या बनेगा हमारा, जैसे मुख, रसोई, दुख, तो इसमें इया शब्द जोड़ने पर होगा मुखिया, रसोईया, दुखिया। ठीक है, बाला से होगा टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। बान से क्या होगा, बल, धन, मूल्य, बलवान, धनवान, मूल्यवान। ठीक है, कार का होगा पत्र, साहित्य मीन्स पत्रकार, साहित्यकार। और हारा से होगा पानी, लकड़ी, और से बनेगा हमारा पनिहारा, लकड़हारा। बड़ी से होगा सुख, तेल, शास्त्र मीन्स सुखी, तेली, शास्त्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए पाठसार, तो बे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग होता है। बे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, समझ आ रहा। ये बेटा देखिए आपकी एक्सरसाइज है जिसको मैंने फिल किया हुआ है और इसको आपको अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो जैसे हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, 4, तो आप यहाँ पर 4 पे टिक करेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं वो कौन से होते हैं, प्रत्यय होते हैं। पढ़ाई में कौन सा आपका लगा हुआ है प्रत्यय, बताइए, आई, तो आई पे टिक करिए। स्वदेश में प्रयुक्त उपसर्ग स्व है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा होगा, खेती। ठीक है, समझ आ रहा आपको। ये क्वेश्चन आंसर बेटा मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं और ये जो कुछ मैंने उपसर्गों से बनने वाले 3 शब्द बनाए हुए हैं और आपको भी इसको होमवर्क में करना है जो मैंने छोड़े हुए हैं। दिख रहे हैं आपको। घ नंबर में भी देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ड़ वाला आपको खुद से करना है। ठीक है बेटा, यही भी करे जो है ये आप खुद करिएगा।
और जो आपकी देखिए ये क्वेश्चन आंसर मैंने इसको राइट किए हुए हैं और इनको आप अपनी पीडीएफ पर राइट करिए, सॉरी आप इनको अपनी नोटबुक पर राइट करिएगा। और जो एक्सरसाइज है बेटा, यदि आपके पास बुक है तो आप एक्सरसाइज को पूरी बुक में फिल करिए, और यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप इसकी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में भी राइट करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा बेटा आपको? ओके, आई होप आपको ये जो मैंने समझाए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपको समझ आ गए होंगे। आपको माइंड रखना है कि जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे लगाए जाते हैं शब्दांश वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, समझ आया? सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर, बाय।